Hello bachon, let's read the question. The question says a solution comprising 0.1 mole of naphthalene and 0.9 mole of benzene is cooled until some benzene freezes out. The solution is then decanted off from the solid and warmed to 353 Kelvin, where its vapor pressure is found to be 670 torr. The freezing and normal boiling points of benzene are 278.5 Kelvin and 353 Kelvin respectively. If and its enthalpy of fusion is 10.67 kilojoule mole inverse. Calculate the temperature to which the solution was cooled originally and the amount of benzene that must have frozen out. Assume conditions of ideal solution. Kf of benzene is 5 Kelvin kilogram mole inverse. So first of all, let's take the key concept of the question. We have to find out two things. One formula which we are going to use is P0 minus PS divided by P0, that means relative lowering in vapor pressure, is equals to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. जो भी हमने सॉल्यूट लिया है उसका मोल फ्रैक्शन जो होता है वो इक्वल्स टू होता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के. और दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है इक्वल्स टू के एफ इंटू एम. यहाँ पे डेल्टा टी एफ जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि हमें वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जहाँ पे हमने कूल किया है जहाँ तक. और के एफ जो है वो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो कि हमें इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है. और एम जो है वो है मोलैलिटी. मोलैलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? मोलैलिटी निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. सो ये तीन फॉर्मूलाज को यूज करके वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन. सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ बेंजीन जो कि फ्रोज हो गया. तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. तो P0 यानी कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में. P0 होता है 760 टोर एंड PS सॉल्यूशन का हमें दिया है 672. यहां से हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन कितना होगा. 760 माइनस 670 डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, और हमारा सोल्यूट है नेफ्थलीन. तो यहां से एक्स भी हमारा आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 760 विच इज इक्वल्स टू 0.1184 अप्रोक्सीमेटली. तो ये होगा मोल्स ऑफ नेफ्थलीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. तो नेफ्थलीन के मोल्स हमें दिए हैं क्वेश्चन में 0.1 है, और Na प्लस Nb हमें पता नहीं है, और ये है 0.1184. तो यहाँ से हम टोटल मोल्स निकाल सकते हैं. Na प्लस Nb आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1184. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.844 मोल्स. तो टोटल मोल्स में से जो हमारा सॉल्वेंट है यानी कि बेंजीन, इसके मोल्स हम निकाल सकते हैं 0.844 माइनस 0.1 जो कि नेफ्थलीन के मोल्स थे, तो ये इसके मोल्स हो जाएंगे 0.744. अब ये जो है मोल्स बेंजीन के ये बचे हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि इसी की वजह से वेपर प्रेशर आ रहा है. तो मोल्स ऑफ बेंजीन जो फ्रोज आउट हो गए वो हो जाएंगे जो हमने लिए थे, यानी कि 0.9 मोल्स माइनस 0.744 जो कि हमें फाइनली मिल गए. तो ये हो जाएंगे 0.156 मोल्स. ये हो गया मोल्स ऑफ बेंजीन जो फ्रोज आउट हुई. हमसे पूछा है अमाउंट, तो जनरली अमाउंट हम ग्राम में निकालते हैं. तो अमाउंट ऑफ बेंजीन विच वाज फ्रोजन आउट इज इक्वल्स टू 0.156 इंटू में मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन विच इज 78. तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 12.16 ग्राम. यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है हमारा 12. दूसरा हमसे वो टेम्परेचर पूछा है जिसपे हमने कूल किया है, तो हम डेल्टा टी एफ निकालेंगे तो वो आएगा के एफ इंटू एम. अब एम होती है मोलैलिटी, है तो सॉल्यूट है हमारा नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन के कितने मोल्स हैं? नेफ्थलीन के मोल्स दिए हुए हैं हमें 0.1. और दूसरा उसके लिए हमें चाहिए होगी मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ बेंजीन. बेंजीन के मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन में? 0.744. इसके अलावा जो बाकी थे वो फ्रोज आउट हो गए.
तो 0.744 को अगर हम मोलर मास ऑफ बेंजीन से मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, तो मास आ जाएगा सॉल्वेंट का 58.032, यानी कि इतना सॉल्वेंट का मास अभी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बाकी का फ्रोज आउट हो गया है। तो मोलैलिटी आ जाएगी हमारी 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 58.032 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलोग्राम में लेना है, तो ये आ जाएगी मोलैलिटी 100 डिवाइडेड बाय 58.032, कैलकुलेट करने पे आएगी 1.723। अब डेल्टा टी एफ अगर हम निकालें तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा के एफ विच इज गिवन 5 इंटू 1.723, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 8.615। तो फ्रीजिंग पॉइंट उस टाइम पे क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है TF0 माइनस TF ऑफ सोल्यूशन। तो TF ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा TF0 माइनस डेल्टा TF। TF0 हमें कितना दिया है 278.5, इसमें से हम 8.615 को माइनस करेंगे, तो यानी कि टेम्परेचर उस टाइम पे था 269.88। सो दिस वाज द टेम्परेचर to which the solution was cooled. We have successfully calculated both the answers. So hope you understood the solution well. Thank you.